नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज इनकम टैक्स की बहुत ही खास जानकारी है। फॉर्म 10A आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी में भी इस साल कोई पुराने साल का एरियस जोड़ करके आ गया है जिसके कारण आप टैक्सेबल इनकम में आ गए हैं या टैक्स जो है आपको ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो आप कैसे उस एरियस को उसी साल एडजस्ट कर देंगे, पुराने साल जिस साल का वो एरियस आपको मिला हुआ है। 7 CPC MP में जैसा कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ पे ग्रेड या पे स्केल चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो एरियस है आपको बाद में दिया जाता है। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का एरियस आया हुआ है जिसके कारण आप टैक्सेबल इनकम में आ गए हैं या तो फिर टैक्स के दायरे में आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको एरियस जो है पुराने साल में एडजस्ट कर देना चाहिए ताकि आपको जो इनकम टैक्स की राशि है उसमें बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और कैसे रिलीफ पा पाएंगे अंडर सेक्शन 10E जो है आप फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न अपना पूरा तरीके से फाइल कर देना है। ये करंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न है जहाँ पर आप ग्रॉस इनकम देख रहे हैं। ग्रॉस इनकम में अभी जो आपने इनकम डाली होगी वो एरियस को मिला करके आपको यहाँ पर डालना है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको कैसे फिलअप करना है। ये वैसे तो आप सभी जानते हैं, वीडियोस भी बहुत सारे हैं कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी जो दिखाई दे रही है, इस ग्रॉस सैलरी में आपने यहाँ पर जो एरियस है उसको भी जोड़ करके रखा हुआ है। तो आपको इसी प्रकार इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म फिलअप करना है। आप जब करंट ईयर का यहाँ पर इनकम टैक्स भरेंगे तो यहाँ पर जो सैलरी डालेंगे ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर आपको एरियस को मिला करके उस सैलरी को डाल देना है। जो आपके साल भर का जो रिसिपिएंट्स हैं आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सारे डिडक्शन लेते हुए जब सबसे आखिरी में आपका जो पोर्शन बचता है, यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन पर आएंगे और जो टैक्सेबल इनकम आपकी है असेसमेंट ईयर की वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। यहाँ पर टोटल इनकम देख रहे हैं आप सारे डिडक्शन को मिला करके। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और फॉर्म 10E आपको कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, ये आपकी सैलरी है, इसके बाद आपने इतने डिडक्शन ले लिए और ये जो है आपकी नेट सैलरी जो है टैक्सेबल इनकम इतनी बची। अब आपको इस अमाउंट को नोट कर लेना है और सिंपली आपको अब नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म 10E। तो इस फॉर्म 10E को हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो इस 10E को आपको फिलअप करने के लिए सिंपली आपको इसी बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस 10E फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो आपको रिलीफ मिलेगा जिस अमाउंट का, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है और जो आपका टैक्स बन रहा है उस टैक्स में से ये अमाउंट आपका ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म 10E को फिलअप करने के लिए क्लिक करेंगे फिल फॉर्म 10E पर। एक बार फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्म 10E पर आ चुके हैं और ये हमारा मेन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 3 में से आप जिस भी कंडीशन में सुटेबल आते हैं उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एरियस फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। एरियस को आप कैसे प्रीवियस ईयर में एडजस्ट करेंगे ताकि आपका जो है टैक्स सेविंग यहाँ पर हो सके करंट ईयर में। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन, यहाँ पर मिडिल वाला, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट वाला जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के लिए है। ये वाला जो है विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के लिए है। तो ये वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम पर। तो दोस्तों यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपको नीचे 2 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और नीचे ये सेकंड वाला। तो जो 10E फॉर्म है वो फिलअप करने के लिए आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट सामने आप देखेंगे फाइल नाउ का बटन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको पैन कार्ड दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप हैं। तो यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हम ओरिजिनल जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई अमेंडमेंट या तो फिर कोई रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सीधे करंट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते, रिवाइज रिटर्न में आप फॉर्म 10E को यहाँ पर अपडेट करते, तो इसके लिए आप प्रीवियस जिस भी ईयर को आप रिवाइज करते वो आपको ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना होता। क्योंकि अभी हम यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो जिस भी असेसमेंट ईयर का आप एरियस यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में डालना चाहते हैं, तो अभी आपको अपना जो करंट ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो आपका असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है।
अब चूंकि हम अपनी सैलरी में आए हुए एरियाज को यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये इसके लिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे, हमें तीनों पार्ट को एक एक करके यहाँ पर फिलअप कर देना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, फिर एरियाज़ की जानकारी फिलअप करेंगे और वेरिफिकेशन करके हम यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए इसी के आगे प्रोवाइड डिटेल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें ऑटो फिलअप होकर के दिखाई दे जाएंगी। रेसिडेंट पर भी आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। इसी के साथ आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर ग्रीन कलर से राइट टिक हो चुकी है, मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान है एरियाज़ को एडजस्ट करना। अब हम आ जाएंगे सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हम एरियाज़ को एडजस्ट करेंगे। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा दोस्तों यही है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक देखना है। बहुत आसानी से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि किस ईयर में आपको कौन सा डेटा फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको एरियाज़ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। सामने प्रोवाइड डिटेल का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे एरियाज़ को फिलअप एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो है फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पहले नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पर आपको अपना जो करेंट ईयर का टोटल टैक्सेबल इनकम, मैंने दोस्तों अभी पहले आपको बताया था, करेंट ईयर का टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। तो जो भी करेंट ईयर का टैक्सेबल इनकम है जो आपने कैलकुलेट किया है सारे डिडक्शन घटाने के बाद, और उस डिडक्शन में से आपको एरियस को भी माइनस कर देना है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो भी इस साल का आपका टैक्स बन रहा है, सॉरी दोस्तों टैक्स बोल रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम बन रही है, उस टैक्सेबल इनकम में से एरियस को माइनस करने के बाद जो इनकम आपकी बचती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि जो आपकी इनकम है विदाउट एरियस आपको यहाँ पर लिखनी है, और एरियस को हम यहाँ नीचे दूसरी जगह फिलअप करेंगे एरियस को। तो उसके लिए अभी आपको विदाउट एरियस यहाँ पर आपको अभी आपकी टैक्सेबल इनकम लिखनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपनी टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, इसके बाद ये नीचे का डेटा ऑटोमेटिक फिलअप होकर के आ जाएगा। सिर्फ आपको 3 जगह ही एंट्री करनी है, बाकी सारी चीज़ें ऑटो फिल होकर के आ जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम भरनी है, और वो भी एरियस को माइनस करके और सारे डिडक्शन को माइनस करने के बाद। दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आप देखेंगे कि ऐड डिटेल की एक बटन यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो अब आपको अपना जो एरियस है वो कहाँ पर आपको एडजस्ट करना है वो आपको फिलअप करने के लिए ऐड डिटेल पर क्लिक करना होगा। बाकी सारी चीज़ें ऊपर जो है आपको यूज एज इट इज़ ही छोड़ देनी है। सिर्फ आपको टैक्सेबल इनकम भरने के बाद सीधे आ जाना है ऐड डिटेल पर और इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर उस ईयर को सिलेक्ट करना है जिस ईयर में आपका जो एरियस आपको मिला हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में आप वो ईयर सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर में आपको जो है इस साल आपको जो एरियस आया है वो किस साल का एरियस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो जैसा 7 CPC का जो एरियस है 2018-19 का लोगों का बहुत सा आया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट MP में, तो उसे एडजस्ट करने के लिए 18-19 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और जो आपकी टैक्सेबल इनकम उस साल की थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे टैक्सेबल इनकम बिल्कुल आखिरी में जो इनकम बचती है सारे डिडक्शन हटाने के बाद वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी 2019-20 जिस ईयर का आपका ये एरियस है। और जो एरियस अमाउंट इस साल आपको आया हुआ है उसको आपको इस कॉलम पर लिखना है। जस्ट नीचे ईयर के नीचे वाला जो ये कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको एरियस फिलअप करना है और यहाँ पर कोई भी एंट्रीज नहीं करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट लिखेंगे और वो इस जिस एरियस को आप एडजस्ट करना चाहते हो वो एरियस यहाँ पर लिखेंगे, तो इन दोनों का जो टोटल है, जो इस कॉलम का टोटल और इस कॉलम का टोटल ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर जो अमाउंट है इसका टोटल जो है इसमें ऑटोमेटिक आ चुका है, और इस पर जो टैक्स लगना है वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर तो ये वाले जो कॉलम में टैक्स दिया हुआ है ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑटो कैलकुलेट किया हुआ है,
और इसके ऊपर जो टैक्स बनना है तो हमारे हिसाब से क्या बनना है वो हमें इस कॉलम पे फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सिंपल वही अमाउंट डालना है जो आपका यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ रहा है। सेम वही अमाउंट आप यहाँ पर भी डाल देंगे। अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो इस अमाउंट को आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका कुछ अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, अगर ये इनकम 5 लाख के ऊपर होती तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आता, उस अमाउंट को आप यहाँ पर भी फिलअप कर देते। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको नीचे ऐड दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ऐड करने के बाद आपको एक बार सेव बटन पर क्लिक करके इस जो भी डिटेल आपने फिलअप की है उसे सेव कर देना है। तो दोस्तों एक बार फिर जब हम अपना इसे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर जो एक बॉक्स जो खाली था, जब हम यहाँ पर नीचे टेबल जो हमने डिटेल ऐड की है अभी एरियस की, वो जब फिलअप कर देते हैं तो यहाँ पर हमें अमाउंट दिखाई देने लगता है जो कि हमको यहाँ पर रिलीफ दिया गया है। तो वो आप देख सकते हैं कितने अमाउंट का आपको यहाँ पर रिलीफ दिया गया है। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा टैक्स जो कैलकुलेशन है ये ऑटो कैलकुलेटेड है, और ये वाला जो टैक्स कैलकुलेशन है वो हमारे द्वारा किया जाना है। तो यहाँ पर भी आपको वही अमाउंट डालना है, जो ऊपर आएगा वही अमाउंट आपको यहाँ पर नीचे फिलअप कर देना है। इसी प्रकार ऊपर भी आप देखेंगे जो टैक्स ऑटो कैलकुलेट होकर के आएगा, सिस्टम कैलकुलेट होकर के आएगा, वही अमाउंट आपको यहाँ पर भी फिलअप कर देना है एज पर टैक्स कैलकुलेटर। तो ये सेम अमाउंट रहेगा ये दोनों, और इसी प्रकार नीचे का भी ये दोनों सेम अमाउंट रहेगा, और यहाँ पर जो है आपको जो छूट दी जा रही है वो अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों इन सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद आप जब सेव करते हुए आगे आएंगे तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर आपको फिलअप कंप्लीट दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब थर्ड पार्ट जो हमारा बचा हुआ है सिर्फ वेरिफिकेशन का, तो जैसा कि हम आधार के थ्रू वेरीफाई करते हैं, इसे आप यहाँ पर प्रोवाइड डिटेल पर क्लिक करके इसे भी जल्दी से प्रोसेस कर देंगे। तो दोस्तों अब सिंपली आपको आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और इसके बाद प्लेस में जो भी प्लेस आपका लगता है वो प्लेस आपको यहाँ पर फिल। तो दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपको सेव करके इसे वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों तीनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद एक बार आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस प्रीव्यू को आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है, एक बार डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसके बाद ही आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई करके यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और आधार के थ्रू आप फॉर्म 10E को वेरीफाई कर देंगे। और यहाँ पर जो अंडर सेक्शन 89 के तहत आपको छूट दी गई है 13,976, जो भी आपके में अमाउंट आ रहा होगा उस अमाउंट को आपको फॉर्म 10E में इनकम टैक्स रिटर्न वाले फॉर्म में जा कर के, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, वहाँ पर आपको इस अमाउंट को फिलअप कर देना है। लेकिन इस अमाउंट को फिलअप करने के पहले आपको ये फॉर्म 10E को वेरीफाई करना ज़रूरी है। जैसे ही आप फॉर्म 10E को वेरीफाई कर देंगे और जो रिलीफ अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप इस अमाउंट का रिलीफ अपने ITR फॉर्म में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस आपको ITR में रिलीफ लेने की। एरियस से जो अमाउंट आपका आया हुआ है और टैक्स जो बढ़ जाता है उसमें रिलीफ कैसे लेना था, इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बताई है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेरी हो, कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।